एक गांव में दो दोस्त रहते थे, विक्रम और पवन। पवन बहुत गरीब था। वह गाय भैंस चराकर अपना गुजारा किया करता था। पवन बहुत ईमानदार था, परंतु विक्रम ऐसा नहीं था। वह अमीर था, फिर भी वह और धन चाहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, बड़ा सा घर और काफी रुपए पैसे। वह अपने खेतों में काम करने वाले लोगों को बहुत सताता था। अरे तुम लोग इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहे हो? जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम किया करो। मालिक, सुबह से काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ा सा आराम कर लूँ क्या? नहीं नहीं, अभी आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले पूरा काम खत्म करो, फिर आराम करना। वह ऐसे ही अपने काम करने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था। उधर पवन से सभी लोग खुश रहते थे। पवन, तुम मेरी गाय भैंसों को इतनी अच्छी तरह संभालते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी हो। मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? यह सब मेरी अपनी ही है। मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, इनको खुश रखता हूँ, तभी तो भगवान मुझे खुश रखता है ना। तुम्हारी बात का जवाब नहीं है। ठीक है, अब तुम जाओ इनको लेकर। पवन सभी मवेशियों को लेकर जंगल में चराने निकल जाता है। दोपहर में उसे बहुत जोर की नींद आती है और वह वहीं सो जाता है। जब शाम होती है और वापस जाने का समय होता है, तब पवन देखता है कि उसकी एक गाय गायब है। अरे, इसमें से तो एक गाय गायब है। कहाँ चली गई होगी? अगर मालिक को पता चल गया, वह तो मुझे मार ही डालेंगे। अब मैं क्या करूं? वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगता है, परंतु गाय उसको कहीं नहीं मिलती। तब वह सोचता है, गाय तो मुझको कहीं नहीं मिल रही। ऐसे खोजता रहूंगा तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना मैं पहले इन सबको घर छोड़ाऊं, फिर रात को खोजूंगा। मालिक के आने से पहले मिल ही जाएंगी। यह सोचकर वह सभी गायों को लेकर मालिक के घर गौशाला में बांध आता है। किसी को पता नहीं चलता कि इसमें से एक गाय कम है। फिर वह अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, आज मैं जब जंगल में पशु चराने गया था, तब मेरी वहाँ पे आंख लग गई और मैं सो गया। शाम को जब उठा तो उसमें से एक गाय गायब थी। मैंने गाय को बहुत खोजा, दर दर की ठोकरें खाई, पर गाय नहीं मिली। बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? अगर मालिक को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं रात को जंगल में जाऊंगा गाय को खोजने। मालिक शहर गए हैं, वह कल सुबह तक आएंगे। मैं जब तक तो गाय को खोज लूंगा। ठीक है बेटा। जब रात होती है, पवन घर से निकल आता है। गाय को खोजते खोजते वह जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि वहां एक पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, वाह, क्या आपने रास्ते में किसी गाय को जाते हुए देखा है? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। किसान के पास पोटली में थोड़ा खाना होता है, जिसको कि वह अपने खाने के लिए लाया था। वह उसी खाने को बाबा को दे देता है। बाबा, आप भूखे मत रहो। ये लो, मेरा खाना खा लो। लेकिन बेटा, तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। बाबा पवन का दिया हुआ खाना खा लेते हैं और कहते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घाटी है। तुम्हारी गाय जरूर उधर ही गई होगी। पवन बाबा को धन्यवाद करके वहाँ से निकलता है, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं होता और बहुत रात हो जाती है।
पवन थककर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है। बहुत भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। पवन ने जैसे ही खाने की बात कही, उसके सामने भोजन से भरी एक थाली आ गई। अरे यह खाना, यह कहाँ से आया? वह जल्दी जल्दी में खाना खा लेता है। फिर उसे नींद आने लगती है और वह कहता है, काश जैसे खाना आया बिस्तर भी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। ते ही वहां पर बिस्तर भी आ जाता है। यह सब देखकर पवन समझ जाता है कि वह तो एक जादुई पेड़ के नीचे बैठा है। उसके सामने जो भी चीज मांगोगे वह मिल जाती है। वह सो जाता है। सुबह होने पर सोचता है कि काश उसकी गाय भी मिल जाती। वह सोच ही रहा था, तब तक सामने से उसकी गाय आ जाती है। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह समझ गया कि अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वह यहाँ आकर मांग लेगा। वह पेड़ का धन्यवाद करके गाय को लेकर चल देता है। घर पहुंचकर वह सारी बात माँ को बताता है। बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जाओ और मालिक की गाय दे आओ। पवन मालिक के घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त विक्रम मिल जाता है। अरे पवन, इतनी सुबह सुबह गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, क्या बताऊं विक्रम, यह गाय जंगल में खो गई थी। फिर पवन ने विक्रम को पेड़ के बारे में सारी बात बता दी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, उस पेड़ ने ही मेरी गाय भी मुझे खोज कर दी है। यह सब सुनकर विक्रम का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह सोचता है कि अगर वह पेड़ उसको मिल जाता तो वह उससे बहुत सारा धन मांग लेता। अरे वाह, अब तो मैं उस पेड़ से बहुत सारा धन लेकर आऊंगा। नहीं दोस्त, ऐसा मत करना, लालच करना अच्छा नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। अरे धन कभी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। विक्रम खुश होकर जंगल की ओर चल देता है। वह पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ से कहता है, मुझे बहुत सारा खजाना दो। इतना खजाना कि मुझे और कुछ खजाने के अलावा कुछ नजर ही ना आए। पेड़ से कुछ नहीं आता। मोहन दोबारा गुस्से में आकर कहता है, अरे जल्दी करो, मुझे बहुत सारा खजाना चाहिए। धीरे धीरे पेड़ के नीचे खजाना आने लगता है। अरे वाह, यह तो सच में एक जादुई पेड़ है। वह खजाने को देखकर खुशी से पागल होता जा रहा था। उसको पता ही नहीं था कि खजाने से वह चारों तरफ से घिर गया है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां पर वह बाबा आ जाता है और खजाना धीरे धीरे गायब हो जाता है। मिल गया खजाना। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और वह वहां से चला जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।